गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमने पिछले सेशन में शुरू किया था मंडे के दिन। राइट, तो चैप्टर का नाम आप सब जानते ही हैं, इवेंट्स आफ्टर 1960। 1960 के बाद क्या क्या हुआ है अपने कंट्री के अंदर, बराबर। तो लगभग देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कितने सालों तक थे, फाइन। फिर हमने ये देखा कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फिर थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ, ऐसा लगभग 1991 तक हमने देख लिया था, टिल राजीव गांधी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को पिछला सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं 1991 में क्या क्या हुआ, उसके बाद 2000 तक क्या क्या हुआ और क्या क्या बदलाव हमारे कंट्री में आए। ठीक है, so the changes after 1991. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. इंडिया के लिए और दुनिया की हिस्ट्री के लिए सबसे खासा इम्पोर्टेंट ईयर था ये हमारे लिए। The Soviet Russia disintegrated into several different small countries in the Cold War that came to an end. आपने कोल्ड वॉर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कोल्ड वॉर जैसे कि जानते हैं हम किसके बीच में हुआ था, यूएसए वर्सेस रशिया, है ना। ये कोल्ड वॉर शुरू कब हुआ था, 1945 को, और लगभग ये ख़त्म कब हुआ, 1990 को। ठीक है, कोल्ड वॉर मतलब क्या हुआ था, बेसिकली लड़ाई नहीं हुई थी बट लड़ाई जैसा माहौल हो गया था। अब वो इसलिए हुआ था बेसिकली कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद यूएस ने इस बात को कहा कि सबसे बड़े सुपर पावर वो रहेंगे, एंड देन उसी बात को लेके रशिया भी चाहता था कि वही सुपर पावर हम बने, एंड ड्यू टू दैट ये आपस में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि 1945 में जब वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान ने सरेंडर कर दिया था, एंड उसके बाद से पूरी कहानी एकदम अलग हो गई थी, है ना। आगे देखते हैं। सो इंडिया में क्या क्या हुआ देखेंगे हम। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर बने 1991 में, initiated many changes in the Indian economy, and during this period the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issued at Ayodhya came to the forefront. Yes, जैसे कि आप जानते ही हैं अयोध्या और बाबरी मस्जिद का एक मसला था जो 1991 में शुरू हुआ था, फाइन। ये भी उसी दौर में आया था, एंड पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा घुमाव देखने को मिला, बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। उस साल में हमारी कंट्री ने इस चीज़ का गठन किया, एलपीजी, मतलब इस चीज़ की शुरुआत की। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये हुआ कि कंट्री में इसके पहले 1991 के पहले कोई डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था और इतने जॉब्स क्रिएट नहीं हुए थे, फॉरेन कंट्रीज़ हमारे कंट्री में एंटर नहीं हुई थी, एंड मैनी मोर। ये सारी चीज़ें से हम जूझ रहे थे, बट आफ्टर दैट 1991 में जैसी इस जब चीज़ों की शुरुआत हुई, लिबरलाइजेशन मतलब हम लिबर्टी में काम करेंगे, फ्रीडम में। प्राइवेटाइजेशन मीन्स के जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने आप को और अपने बिजनेस को लेकर आगे जा सकते हैं, एंड उसी के साथ इन चीज़ों का गठन हुआ, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया था उस समय में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एंड अगर वो चीज़ें नहीं होती हमारी कंट्री में उस टाइम पे तो शायद आज हम इस डेवलपमेंट को देख नहीं पाते थे। सो ये काफ़ी ज़रूरी था। इन द इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 1996 एंड 1999, नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। आपको बताना चाहूँगा, जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है तो लोकसभा की सीटें डिसाइड करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ओके, सो उस टाइम पे 1996 और 99 में जो इलेक्शंस हुए थे, ये बराबर से क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राज करेगी।
सो दिस रिजल्टेड इन द 3 गवर्नमेंट्स इन 3 सरकारों ने मिल के एक सरकार बनाई थी। जैसे कि देखिए अब कैसे बीजेपी अकेले कर रही है, उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी, मिलकर पूरा ग्रुप बना था। बट दोज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल वेर अमंग्स देम। ये तीनों लोग थे, बेसिकली एक होता है बट उस टाइम पे 3 थे। फाइनली 1999 द National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became the Indian Prime Minister. Yes, 99 में आके ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। फाइन, 99 में आके, पर इनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों के लिए थी, 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. इन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे रिश्ते बना लें, बट पाकिस्तान ने उस चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं दी और वो जो एक अच्छा दोस्ताना था वो ख़त्म हुआ, वो जो नहीं बरकरार रख पाए। रीज़न, पाकिस्तान चाहता ही नहीं था कि हमसे दोस्ती करें। इंडिया कंडक्टेड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर इट्स हर सेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। 1998 में एक मूवी भी आई थी, देखिए पोखरण करके, आपने देखी होगी। हमने वापस से वहाँ पे क्या किया, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा, बराबर। और हमने अपने आप को एक एटॉमिक पावर डिक्लेयर किया कि हमारे पास भी एटॉमिक पावर है। In 1999 there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. So student, 99 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हुआ एंड वापस से इंडिया इस वॉर को जीता। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान की कितने वॉर हो गए, 3। सबसे पहला हुआ था 1965 में, फाइन, लाल बहादुर शास्त्री का टाइम। फिर ये हुआ 1971 में बांग्लादेश को लेकर, और फिर हुआ 1999 में कारगिल वॉर। फाइन, तीनों वॉर हमने जीते पाकिस्तान को डिफीट करके, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फाइन, देन इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristic of Indian economy. India wanted to acquire modernity and self-reliance by establishing industry. We wanted to establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. Yes, 5-year plan जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये प्लान जो कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991. This economic reform has an economic liberalization, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। The Indian economy flourished as a result of implementation of this policy. और इंडिया ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया। और ग्लोबलाइजेशन जो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया। The two major events must be mentioned while describing India's efforts through self-reliance. That is Dr. M.S. Swaminathan, known as the father of Green Revolution in 1965. Yes, Green Revolution इन्होंने किया। He implemented new scientific agricultural techniques and increased the production of food grains. खेती बाड़ी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे इस चीज़ को डेवलप करना है, इन चीज़ों को एक बहुत ही बड़े लेवल पे आगे बढ़ाया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। द एक्सपेरिमेंट ऑफ cooperative dairy movement by Dr. Verghese Kurian led to increase of milk production in India. वर्गीस कुरियन अमूल कंपनी जिन्होंने शुरू की थी और जिसको वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए कहा गया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। फाइन, इन एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च की जब बात होती है तो डॉक्टर होमी भाभा का नाम आता है। laid the foundation of Indian Economic Power Program. India insisted on using atomic energy for peaceful purpose like generation of electricity, pharmaceuticals and defense. India has achieved considerable success in space technology as well. In 1975, the first satellite Aryabhatta was launched. पहली बार satellite launch किया हमने। Today, India has a successful space program and many satellites have been launched.
अंडर दिस प्रोग्राम इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखे। मोबाइल फ़ोन्स आना शुरू हो गए थे, उस टाइम पे नहीं थे, बट उसके बाद ये आना शुरू भी हो गए। चेंजेस इन द सोशल फील्ड। सोशल फील्ड में क्या क्या बदलाव आया? During this period, there was several major changes in the social field in India. Some of the changes are related with the issue of empowerment of women. Yes, Mahila Ekta, and the other related with the politics regarding the uplift of deprived section society. जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए वुमेन एंड चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया 1985 में उनके ह्यूमन राइट्स के लिए। Some laws are made to ensure social justice to women and help to implementation of various schemes in this direction. They include the Prohibition of Dowry Act. Dowry Act आप जानते ही हैं, दहेज, इक्वल रेम्यूनरेशन, औरत और आदमी को भी सेम सैलरी मिलनी चाहिए, और रिजर्व सीट्स फॉर द लोकल बॉडीज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब जो लेडीज़ होगी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उनके लिए भी अलग से प्रावधान होगा, उनको भी जॉब्स मिलने चाहिए ज़्यादा। According to the maker of Indian Constitution, some constituents of Indian society were deprived of dignity and equal opportunity due to the caste system. The Kaka Sahib Kalilkar Commission was set up in 1953 to make recommendation to improve this condition. होता है ना कि जो छोटे लेवल के लोग हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उसके लिए किया गया। In 1978 a commission was constituted under the chairmanship of B.P. मंडल, और बैकवर्ड क्लासेस को इसमें वैल्यू दी गई, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, जो छोटे तबके के लोग होते हैं जिन्हें हम लोग सम जगह पे इंडिया में कुछ जगहों पे इन्हें अनटचेबल माना जाता है। The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989, enable those belonging to scheduled caste tribes to live with dignity and respect. मीन्स एट्रोसिटीज़ एक्ट क्या होता है कि लाइक अगर इनके खिलाफ किसी ने कुछ भी किया या मारा या बोला छोटी जाति के लोगों के खिलाफ, तो सामने वाले पे केस होगा और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ बड़े लेवल के लोग क्या करते थे, छोटे लेवल के लोगों को थोड़ा मारना पीटना, उनको छोटे समझना। ग्लोबलाइजेशन लास्ट टॉपिक है। Globalization brought many changes in the different fields like economy, politics, science and technology, and society and culture. So we have discussed some of the changes in above paragraphs, है ना, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन में आया। सो देखिए इंडिया ने बहुत कंट्रियों के साथ दोस्ती बढ़ाई, G20, ब्रिक्स, इसका फुल फॉर्म देखो दिया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। India has experienced an important revolution in the field of telecommunication technology. Mobile phone, internet communication facility based on satellite have spread all over the country. Yes, आज हम सब जानते हैं इंटरनेट क्या है, मोबाइल फ़ोन क्या है, कैसे यूज़ करना है, एंड्रॉयड फ़ोन क्या है, बहुत आसान है आज के लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। All this had resulted in a total transformation in the lifestyle of Indian and especially the youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. राइट, तो ये जो हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है, खाना पीना, हमारी आदतें, हमारी क्लोथिंग, हमारी भाषा, हमारी थोड़े मानना, पहले थोड़ा लोग अलग कंजर्वेटिव सोचते थे, बट लेकिन अब थोड़ा अलग लेवल पे सोचते हैं। राइट, सो ये सब चेंजेस हमें देखने को मिला 1960 के बाद से। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बदलते गए 2000 के बाद से, तो यहाँ पे बताया नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह के बाद करंटली नरेंद्र मोदी है, आप सब जानते ही हैं, है ना। तो ये जो आने वाले समय में हिस्ट्री में ऐड किया जाएगा, बट फिलहाल तो ये वहीं तक था, बट ये काफ़ी कुछ जानने लायक था। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरनेट हमारी कंट्री में कब आया, तो आपका जवाब होगा 1995 में आया। कब आया इंटरनेट? 1995 में। Fine students, so in the next chapter we're going to study some internal challenges before India. इंटरनली क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं अपने कंट्री के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले देखो दिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ तमिल माइनॉरिटी। तो आंसर क्या होता है इसका? राजीव गांधी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। रॉन्ग पैर में आप क्या देखेंगे? इंदिरा गांधी। इमरजेंसी बराबर है, टेक्नोलॉजी बराबर है। फाइन, पी.वी. नरसिम्हा राव, इकोनॉमिक यहाँ पे दिया हुआ है।
इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट चंद्रशेखर मंडल कमीशन। तो इसको चेंजेस को आपको ढूंढना है कैसे करना है, और यहाँ पर क्या क्या आपको नया मिलेगा ये भी आपको ढूंढना है। ठीक है, पूरा नोट्स आपके सामने ही है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। फाइन, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर एज ऑफ नाउ। हम अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, और स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको जब सुनेंगे तो यू विल लव इट, एंड आप इसको भी अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू।